थोड़ा सा ट्रैफिक तो बढ़ गया है ना रोड पे। और बच्चों का रिएक्शन देखो भाई। कैसी लगी भाई? बेहतरीन एक नंबर। यहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है सारा। अच्छा ओके रिपोर्ट है। कैमरा तो अपने लिए बहुत सेफ्टी है, कोई आगे कोई बदतमीजी हेलो हेलो हेलो, राम राम भाई सब ने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज जो है नई ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, अम्बाला टू मेरठ। तो अभी जो है ये करीबन करीबन होने वाली हमारी 200 किलोमीटर की राइड है और 4 से 4.5 घंटे हमें जो है लग जाएंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं, हमारा टैंक बैग तैयार है प्रॉपर तरीके से, हेलमेट तैयार है, कैमरा तैयार है और उसके साथ साथ हमारे जितने भी राइडिंग गियर्स हैं सब कुछ हमारे रेडी हैं। और रही बात बाइक की, बाइक भी हमारी रेडी है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सुबह सुबह मैंने बोला था बुआ जी मैं जल्दी चला जाऊँगा, आप कुछ मत बनाना, लेकिन लेकिन बुआ जी हमारी कहाँ मानेंगी। उठ के सबसे पहले परोठे तैयार किए, बोले रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। और एक बात और, मैंने 4 परोठे बोला था, बुआ जी ने 6 बना दिए, बोले कि रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो उसको भी खिला देना। मैं कह रहा हूँ मुझे रास्ते में कौन मिलेगा। क्या पता बेटा, आने लगे जब कौन मिल जाए। ये तो है ना, ये तो बात सत्य है। अगर एक्स्ट्रा है तो दे देगा, अगर तो अपने मतलब उसके ले जाएगा एकदम राइट, मतलब करेक्ट लेके जाएगा तो फिर कैसे देगा। वैसे मैं सुबह सुबह 5 बजे निकलने वाला था, लेकिन अब जो है टाइम 7 बजने वाले हैं नियर अबाउट। नेचर से कनेक्ट हो जाता हूँ भाई मैं यहाँ आते, बिल्कुल फ्रेश एयर आती है। और बाइक दिखानी थी, ये देखो हमारी बाइक लोडेड है बिल्कुल। बैग पैक हमने पीछे सेट कर लिया है, ऊपर बैग हमारा है और टॉप बॉक्स भी रेडी है। इसके अंदर 1-2 आइटम और रखने हैं, बाकी हमारी बाइक जो है तो रेडी है, रेडी टू गो। और अब फटाफट से जो है अपने राइडिंग गियर्स वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं फटाफट से। ओके तो भाई हम रेडी हैं और राइडिंग गियर्स वगैरह हमने पहन लिए हैं, बाइक हमारी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं अपने सफ़र पे। टाउन रह गया भाई हमारा। अब ये कहाँ रखूं? ये इसमें रखेगा ना, इस साइड में। इसमें कुछ है क्या? अच्छा इतना क्यों दे रहा है? जल्दी ले भाई खर्चा बता रहा कर। ये कौन सा वो है? ये कौन सा? ले जल्दी ले। खेलना होता है इनके साथ। मैं तो फुटेज खातर लूँ, जल्दी आओ। आ जाओ फुटेज खातर लूँ मैं तो, है नहीं दिखाना भी तो लोगों को दे रहा हूँ। आज ने फोटो में आ जा, हमने ले लिया, थैंक यू। बावली ले। इतना खर्चा ना करे। अरे न टायर भी तो छुड़ाया था, ये आया था मैंने, सोनिया था इतना ही दिया था। ले ठीक है, बाइक का नाम क्या होगा? हाँ तुम्हारा ओके रिपोर्ट है ना। हाँ तेरा रह गया था 500। मेरा नहीं रहा। वे कौन सा जो तू आई ना थी वे तेरा होगा। अच्छा ओके। डन 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 भाई। अब ये सीक्रेट है भाई, ये नहीं है मैं बता सकता। बिल्कुल सही बात और इन है। गुड़िया का होगा। हाँ। ओके रिपोर्ट। अब मैं चलता हूँ, अब मैं कैमरा ऑन करूंगा भाई दूसरा। जल्दी आना भाई। हाँ जल्दी आऊंगा। ठीक है। हाँ भाई चलना, साथ साथ चल दो। हम सब भाई ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ना बेटा। हाँ। ये है ना तो गाना गाइयो, हम साथ साथ हैं भाई। कौन सा? वो वाला साथ साथ है ना, वो कौन सा है, क्या है? साथ अरे वाह हम साथ साथ हैं। ये अच्छा है। दिया और बाती, हम साथ साथ हैं। मुझे हंसी आ रही है ना। बुआ जी इमोशनल हो रही थी। मैंने कहा कैमरे में इमोशन दिखाओ, व्यू आएंगे। अरे सच में रोने लग गया, मैं मजाक कर रहा था। रे हर बार एक वीडियो कटवा देती हो आप। बुआ जी मजाक कर रहा था। आजा ना। ओके ओके बाय 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 बाय। ठीक है ध्यान रखो अपना। ओके बाय 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 बाय। आ जा
वो ना राइडर हमारा, ये है भाई नेक्स्ट आने वाली राइडर रुचिका शर्मा वशिष्ठ। हाँ इसके वो लगा देंगे हम नीचे, वो क्या बोलते हैं, डबल स्टैंड क्या कहते हैं उसको, चार पैर। हाँ अरे वो छोटी साइकिल पे लगते हैं ना पहिए ऐसे साइड में, भाई वो लगा देंगे। चलो ठीक है बुआ, चलो आराम से जाइए, ठीक है। हाँ हाँ और जाके फोन कर दिए, ओके, जय माता की। टाइम देख अपने। हम निकल गए हैं अपने सफ़र पे और यहाँ से 3 घंटे 25 मिनट की राइड होने वाली है। और कैमरा वगैरह सब सेट है, वॉइस मैंने चेक कर लिया, वॉइस भी ओके है। अब निकलते हैं। एंगल मेरे को अभी भी नहीं पता कि भाई एंगल ठीक है या नहीं है, क्योंकि बीच में जो है चेंज हो गया था एंगल, दैट्स वाई। भाई साहब अभी है ना 46-45 सेकंड बची हुई हैं, रेड लाइट है और लोग ऐसे ही ब्रेक कर रहे हैं रूल, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई भी खड़ा ही नहीं हो रहा भाई, ऐसे निकल जाते हैं सामने से निकाल के। वेट करना चाहिए भाई, अगर लाइट है तो 30 सेकंड में कुछ नहीं जाता। अभी अभी मेरे सामने से एक गाड़ी, बाइक, 2-4 बाइक और स्कूटी ऐसे निकल के चली गई जैसे कुछ होगा ही नहीं। ये देखो सामने से कैसे आ रहा है, इधर से अगर ग्रीन लाइट है तो इधर से कैसे आ सकता है बंदा, मतलब क्या ही बोले ना अब किसी को। करते हैं एग्ज़िट अम्बाला से, यहाँ से डायरेक्ट हम हाईवे पे पहुँच जाएंगे। ये रोड सामने रेलवे स्टेशन आएगा और राइट हैंड साइड में आएगा बस स्टॉप। यहाँ पर मैं पहले आता था भाई, बहुत घूमा हूँ मैं यहाँ पर, जब पहले अम्बाला रहता था तब, बट अब जो है काफ़ी टाइम हो गया है। जो आज की हमारी ट्रिप रहने वाली है वो है मेरठ के लिए, तो मेरठ जो है करनाल होते हुए जाएंगे हम, और यहाँ से अभी दिखा रहा है 183 किलोमीटर और 3 घंटे 13 मिनट समथिंग का दिखा रहा है भाई अभी तक ETA। दिल्ली यहाँ से एग्जैक्टली 200 किलोमीटर दूर है, सामने बोर्ड आ रहा है। अम्बाला सिटी यहाँ से 13 किलोमीटर आगे की तरफ है, चंडीगढ़ की तरफ अगर हम जाएंगे तो, लेकिन अब हमें जाना है दिल्ली की तरफ वापसी। लो जी, फाइनली हमने अम्बाला से एग्ज़िट ले ली है। अब हम निकलते हैं अपने सफ़र पे, और ये डायरेक्ट जो है हाईवे ही रहने वाला है ऑल द वे मेरठ की तरफ, तो इसलिए ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। अम्बाला कैंट हमने पास ऑन कर दिया है भाई। इस पुल के ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं ना, तो यहाँ से ये समझ लो कि हमने अम्बाला कैंट जो है वो क्रॉस कर दिया है, पीछे रह गया है। अब जो है आगे की तरफ चलते हैं। टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत अच्छा मौसम लग रहा है भाई आज, मतलब धूप वगैरह नहीं है। वैसे इतना टाइम भी नहीं हुआ है, देखा जाए तो 8:33 हुए हैं, यानी 8:30 ही हुए हैं मॉर्निंग के, बट एज़ कम्पेयर टू लाइक येस्टरडे इट्स लिटिल बिट कोल्डर। और मुझे हल्की हल्की ना वो ठंड भी महसूस हो रही है, नमी सी है एक हवा के अंदर। और ये जैकेट इतनी भारी है उसके बावजूद भी जो है इसमें वेंटिलेशन इतना अच्छा बनाया हुआ है ना, बस पूछो मत। बहुत अच्छा वेंटिलेशन है भाई, मैं तो रिकमेंड करूँगा ये जैकेट, बाइसन की है मेरे पास। अब करते हैं सफ़र को अच्छे से एंजॉय, क्योंकि हाईवे मिल गया है हमें खाली भाई, बिल्कुल खाली है। हम इस ट्रिप पे है ना हमारी माइलेज टेस्ट भी करेंगे कि हमारी बाइक जो है कितनी माइलेज देगी। ट्रिप मीटर 0 कर लेता हूँ मैं, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे यहाँ घर से जब मैं आया था अम्बाला तो 240 किलोमीटर चली थी, और इसने हमें 23 किलोमीटर प्रति लीटर का जो है एवरेज निकाल के दिया था। अभी बाइक नहीं है ना, इस करके भी थोड़ा माइलेज में ड्रॉप देखने को मिल सकता है, दैट्स वाई। बट जब मैं अम्बाला आया था तब मैंने अच्छे तरीके से लाइक ओपन अप भी किया था इसका इंजन, यानी इसको अच्छे तरीके से पुल भी किया था। इस वजह से भी हो सकता है हमें माइलेज कम मिली हो, लेकिन अब जो है हम 80-90 के आसपास चलेंगे, ज़्यादा इसको रन नहीं करेंगे।
उससे क्या होगा, हमें माइलेज 30 के आसपास का तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक तो बढ़ गया है ना रोड पे मॉर्निंग टाइम पे। ये वाला हाईवे वैसे भी बिजी रहता है, इतना जो है ट्रैफिक इस पे ट्रकों का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दिल्ली से कनेक्ट होता है ना, दैट्स वाई। बाकी जब भी हमें मनाली वगैरह जाना होगा या फिर कहीं भी हिमाचल की तरफ जाना होगा, लेह लद्दाख जाना होगा, इसी हाईवे के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, दैट्स वाई। झज्जर डिस्ट्रिक्ट है अपना, दैट्स वाई। तो हमें जो है इसी रोड से होते हुए लेह लद्दाख की ट्रिप भी करनी है, बट उससे पहले हमारी कुछ ट्रिप प्लान है, तो पहले हम वो करेंगे और उसके बाद जो है हम लद्दाख की ट्रिप देखेंगे। भाई ले जाना तो भाई सपना है, और वो हमारे भी एक बकेट लिस्ट में है, नो डाउट। एक टाइम था मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठ के ना ऐसे कि बोलता था कि भाई यार ऐसे ड्राइव करने में कितना मज़ा आएगा ना, ऐसे राइड करो यार, मज़ा आता है ऐसे राइड करने में। और आज मैं वो चीज़ लाइक एक्चुअल में कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लाइक खुशी हो रही है कि भाई भगवान ने इस केपेबल बना दिया है कि अब जो है हम हमारे ख्वाब पूरे कर रहे हैं। लाइफ इज़ टू शॉर्ट मैन। जो जब भी आपको टाइम मिले ना, प्लीज़ अपने ख्वाब पूरे कर लो, क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं होता भाई। इसलिए अपने ख्वाब इसी ज़िंदगी में और अभी पूरे करो। आफ्टर राइडिंग 25 किलोमीटर्स भाई साहब हिप्स ने जवाब दे दिया। अब टाइम है एक्टिवेट करने का हमारी एयर सीट। भाई साहब एयर सीट का सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लॉन्ग हाईवे पे जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो ये आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट देता है ना। मतलब जेल सीट मैंने ट्राई नहीं करी है, बट नो डाउट एयर सीट तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा भाई। अभी तक तो फ़िलहाल यही है, बाकी देखते हैं। टूरिंग सीट भी हम बाई कर सकते हैं, लेकिन टूरिंग सीट थोड़ी महंगी आती है भाई। हालांकि हमें जो है इसका जो विंडशील्ड वाला ये वाइज़र है ये भी ख़रीदना है। ये भी मैंने ओरिजिनल पूछा था आरी से, तो आरी भी काफ़ी महंगा दे रही है भाई, अभी 3000 का कुछ का आएगा। और आफ्टर मार्केट मैंने अभी पूछा नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आरी का ओरिजिनल ही लगवाऊँ, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये होता है कि जो उसकी बिल्ड क्वालिटी आती है ना वो दी बेस्ट होती है, दैट्स वाई। प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहनने का है ना एक बेनिफिट तो होता ही है कि आपके पास सेफ्टी होती है, राइट। बट उसके बाद जो है आप जो कंफर्ट फील करते हो, एक बार आपकी आदत होगी ना राइडिंग गियर्स पहनने की, उसके बाद जो कंफर्ट फील करते हो, कंफर्ट के साथ साथ मैं कहता हूँ जो कॉन्फिडेंस राइडिंग गियर्स आपको देते हैं ना, आप मतलब मैं इस फीलिंग को बयां कैसे करूं, आई डोंट नो, मुझे बयां करनी नहीं आ रही। लेकिन जो कॉन्फिडेंस और जैसे आप मनूवरिंग वगैरह करोगे ना राइडिंग गियर्स के साथ, कह रहा हूँ पहनने के बाद, वो तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है, नेक्स्ट लेवल। लो जी, अब जो है हम शाहदरा की तरफ से होते हुए निकल रहे हैं, तो हमें जाना है लेफ़्ट की तरफ। शाहदरा लोकल में नहीं रुकेंगे, तो आई थिंक दिल्ली की तरफ ही निकालेंगे ना, दिल्ली सीधा है, शाहदरा नहीं जा रहे हम, वो लोकल रूट हो गया था। यहाँ से जा सकते हैं हम शाहदरा, और ये सीधा जाएगा बाईपास निकाल के दिल्ली। तो हमें ये वाला रूट पकड़ना है। कुरुक्षेत्र 2.5 किलोमीटर, करनाल 32 किलोमीटर है यहाँ से। पता ही नहीं चला भाई, इतनी जल्दी कुरुक्षेत्र आ गया, ऐसा लग रहा है अभी चला था मैं अम्बाला से, 10 मिनट के अंदर आ गया ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। लेकिन मैं 8:30 बजे निकला था और अब 9 बज रहे हैं, यानी आधा घंटा हो गया है। इतनी ड्राइव है भाई कुरुक्षेत्र की तो अम्बाला से। करनाल नीलोखेड़ी यहाँ से सीधा है। अब धीरे धीरे ट्रैफिक होने लग गया है रोड पे। निकालते हैं भाई इस ट्रैफिक से एक बार निकालते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा स्पीड अप करेंगे और करेंगे अपने सफ़र को जल्दी से फिनिश। वैसे एक बात है, मंजिल का तो हमें पता है भाई, हम पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंचना है क्या करना है सब पता है, लेकिन जो मज़ा है वो सफ़र का है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा शिकारी है शिकार करने के लिए तैयार।
मजा आता है भाई साहब सच में, ऐसे दहाड़ के पड़ता है ना ये। बच्चों का रिएक्शन देखो भाई, ऐसे जब बच्चे देखते हैं, बच्चे यार कोई बड़ा देखता है ना और अप्रिशिएट सा करता है, आंखों ही आंखों में ऐसे अप्रिशिएट होता है। और वो फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ भाई साहब, मतलब कहीं ना कहीं होता है ना दिमाग में कि हाँ भाई हमें भी ऐसा कुछ करना है, वो चीज़ फील कर सकता है। बाकी अब अगर मैं आपको बताऊं तो 139 किलोमीटर्स जो है हमारा सफ़र बाकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2.5 घंटे दिखा रहा है, 2.5 घंटे ऐसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। राइड का यही तो मज़ा है। भाई साहब जो मजा आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। बस क्या ही बोलूं, मेरे पास ना वर्ड खत्म हो जाते हैं ऐसे बात करते करते। लेकिन सच बताऊं, ऐसे राइड करते समय जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग इसलिए है क्योंकि ना तो मुझे नींद आएगी, ना मुझे लाइक वो होता ना डेजीनेस सी, वो कुछ भी फील नहीं होगा और मजा भी आता है। और मेरे इंटरकॉम में इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं ना, हिंदी रोमांटिक सॉन्ग, ओए होए बल्ले तेरे। जो भी भाई प्लान कर रहा है ना कि भाई मुझे राइड करनी है या फिर जो है ऐसा किसी का सपना है, तो भाई साहब बिलीव मी, जब आप इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे, एक्चुअल में जब आप राइडिंग के लिए रेडी हो जाओगे, राइडिंग गियर्स आपके पास होंगे, प्रॉपर बाइक होगी। प्रॉपर बाइक की जरूरत नहीं होती, मेन होता है राइडिंग गियर्स। आपके पास स्कूटी भी है ना, लोग स्कूटी से भी करते हैं भाई साहब राइडिंग। और जब आप राइडिंग गियर्स के साथ करते हो तो वो फीलिंग वैसी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और जो लोगों का रिएक्शन होता है ना भाई, उसको कैसे मैं बयां करूं, मतलब लोग ऐसे देखते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटी। और वाकई में जब आप प्रॉपर तरीके से रेडी होके अपनी बाइक रेडी करवाते हो है ना, अपने गियर्स को जब पहनते हो, तो उसके बाद है ना लगते भी हो ऐसे भाई साहब क्या बंदा लग रहा है। लो जी, अब जो है करीबन करीबन 100 किलोमीटर के आसपास हमारा सफ़र बाकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब इतनी जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म हो रहा है ये सफ़र ना। अभी जब चले थे, जब 190 किलोमीटर की राइड थी, 90 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और अभी जो है 9:25 हुए हैं। 8:30 बजे तो हमने स्टार्ट ही करी थी राइड, 1 घंटे में 90 किलोमीटर खींच दिया हमने। काफ़ी अच्छा है भाई। लेकिन एक बात है भाई साहब, अब जो है धीरे धीरे धूप होने लगी है, लेकिन अब भी मौसम ठंडा ही है इस तरफ। मुझे फ्यूल अप भी कराना है। फ्यूल अप अभी मेरी बाइक में जो है वो रेंज दिखा रहा है 130 किलोमीटर्स की, तो जैसे ही 100 किलोमीटर के आसपास आएगी तो हम जो है फ्यूल अप करा लेंगे, क्योंकि फ्यूल अप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पीस एरिया है ना लाइक, तो इसलिए थोड़ा लाइक हिली एरिया नहीं है जहाँ पर पंप वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ तो हर 2-3 किलोमीटर पे पंप आ ही जाता है, इसलिए हम जो है 100 किलोमीटर तक का इंतज़ार कर सकते हैं। और एक चीज़ और भाई, हिमालयन में मैंने एक चीज़ नोट करी है, आप 100+ जब भी जाओगे ना, वही आपको जो एडवेंचर वाली फील लेनी है, तो उस टाइम पे आपकी माइलेज एकदम से ड्रॉप आएगी, एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। और जब आपको ये है कि माइलेज निकालनी है, और तब आप चलाओ 80-90 के ऊपर जाते ये बिल्कुल ऐसे तेल तो पीने लग जाती है। ये चीज़ मैंने नोट करी है भाई। कितना अच्छा व्यू है भाई। लो जी, फाइनली हमें बोर्ड दिख गया है मेरठ का, और
यहाँ से अगर आपको जाना होगा पानीपत दिल्ली तो आप सीधा जाओगे, और आपको जाना है मेरठ या शामली तो आपको लेना पड़ेगा लेफ़्ट। तो हमें जाना है अब लेफ़्ट। तो ये वाला कट है भाई जो हमें लेना है, यहाँ से लेफ़्ट लेके निकलते हैं मेरठ की तरफ। लेकिन ये भाई जो आ रहा है ना, ये बिल्कुल गलत आ रहा है। लो जी, मेरठ यहाँ से दिखा रहा है 108 किलोमीटर दूर, शामली 43। 108 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है और मैप में दिखा रहा है 105, यानी कि जहाँ हम जा रहे हैं हमारी लोकेशन 3 किलोमीटर पहले ही आ जाएगी। चलो जी, हमें फाइनली पेट्रोल पंप दिख गया है इंडियन ऑयल का, और अब जो है पेट्रोल फिल करा लेते हैं भाई, क्योंकि पेट्रोल फिल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वैसे पहले वाले पेट्रोल पंप पे रुका था, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पर तो शायद अवेलेबल हो। जी हाँ, अवेलेबल तो है। ये सेकंड पेट्रोल पंप था जिसके अंदर 95 प्राइस है भाई, बाय द वे मैं ये बता दूं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल नहीं है। भाई पेट्रोल कौन का है नहीं, तो क्या है? टेस्टिंग करने लग रहा है यार, फिर मुझे लगा 5 मिनट लगेंगे ना घरे। ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर भाई कह रहे हैं टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मखा मैं आता चालू कर दूं वो इस नंबर की दुकान मिल गई, इसमें रुक जा, तुम झगड़ा करोगे। इनकी टेस्टिंग चल रही है, तो हो सकता है भाई फ्यूल कम मिले या ज़्यादा मिले, आई डोंट नो। इट्स ओके, हम दूसरे पेट्रोल पंप पे ले लेंगे। अभी तक तो रेंज है हमारी बाइक में, तो चलते हैं यहाँ से। हाँ भाई खोल दे। हो गया? हाँ उसकी दे रहा हूँ पहला मिला दूसरी दे। चलो ठीक है, चलो भाई यहीं करा लेते हैं फिर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये पुल बना हुआ नहीं था, और लास्ट टाइम मुझे आए हुए करीबन 8 साल हो गए हैं। जी हाँ, उन बातों को 8 साल बीत गए हैं। और यहाँ पर है ना, बहुत कच्चा पुल होता था उस टाइम पर, और अब तो काफ़ी अच्छे तरीके से बना दिया गया है भाई, ये बहुत अच्छा। और अब तो मैंने सुना कि मेरठ के अंदर भी मेट्रो आ गई है, तो वो भी देखेंगे भाई, देख एक्सप्लोर तो करेंगे। अगर मेरठ जा रहे हैं दोस्तों के पास, पुराने दोस्तों के पास, और हम एक्सप्लोर ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। स्कूल के दोस्तों की बात ही वो होती है कि भाई वो है ना, जहाँ से बॉन्ड वो स्टॉप करते हैं ना, वहीं से जब भी मिलते हैं वहीं से वो बॉन्ड स्टार्ट होता है। स्कूल के दोस्तों की यही पहचान होती है। आई थिंक ऑफिशियली हम जो है यूपी के अंदर हमने एंट्री कर ली है। और यहाँ पर मैं जब गैस डलवा रहा था, गैस इन द सेंस कि पेट्रोल डलवा रहा था बाइक में, तभी मैंने देख लिया था भाई, यहाँ लोगों में भाई साहब नो डाउट बोलने का तरीका ही अलग है। ऐसी टोन है ना, आपको ये लगेगा सामने वाला मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है भाई बेफिजूल में, लेकिन भाई टोन ही ऐसी है यहाँ की। बट दैट्स फाइन, हम भी हरियाणा से ही हैं, ज़्यादा दूर से नहीं है। उत्तर प्रदेश का पहला जो है टोल आ गया है, और नो डाउट भाई जिस हिसाब के रोड हैं, मैं आया हूँ इतने रिलैक्स चिल मोड में आया हूँ ना, तो भाई इनका बनता भी है यहाँ पे टोल लगाना। और यहाँ पर भाई इतनी ज़्यादा जो है उसकी गन्नों की वो हो रही है, स्मेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा मिल हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा मिल है गन्नों की, तो यहाँ पर भी जो है मिल वगैरह है, दैट्स वाई। और अब निकलते हैं, रास्ता दे दो भाई, दे दो, थैंक यू। चलो भाई निकाल लेते हैं। पहला टोल हमने क्रॉस कर लिया है यूपी का, और यहाँ से अब जो है 80 किलोमीटर दूर है मेरठ। अगर ऐसी ही रोड रहे तो हम जो है 1 घंटे के अंदर अपना सफ़र जो है कंप्लीट कर लेंगे। वैसे 1 घंटा 23 मिनट दिखा रहा है हमें, तो अभी जो टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बजे का है, तो एक्सपेक्टेड है कि 11 बजे के आसपास जो है हम अपनी एक्सपेक्टेड लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, पता नहीं गूगल मैप ने कहाँ फंसा दिया, शामली के बाज़ार में आ गए हम। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है सेंटर से निकाल दिया, इसका कोई बाईपास है नहीं, वैसे मैं बाईपास ही लेता हूँ। इन्होंने ये शामली के मार्केट मेन बाज़ार के अंदर से निकाल दिया। यहाँ से सीधा ही जाना है हमें।
वैसे रोड काफ़ी अच्छे हैं भाई यहाँ के, ये देखो मार्केट के रोड बता रहा हूँ मैं, ये नहीं है, हाईवे तो है ही अच्छे, NH तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट के अंदर भी इतने वाइड रोड मैंने कभी नहीं देखे। और गाड़ी भी इन्होंने ना साइड में पार्क कर रखी है, देखो अगर आप इस ब्लेनो को देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइन से उस पार है, तो ये अच्छी बात है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। कैसी लगी बाइक? बेहतरीन एक नंबर अगेन हाँ, बस घुमा फिरा लेते हैं थोड़ा। सही है अपना यार, अपना एंजॉय के लिए बेहतरीन काम के लिए एंजॉय कर लो, मजा बेहतरीन बिंदास एक नंबर वन गाड़ी है। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बनाए रखा है और रोज रोजगार का। चलो चलो चलते हैं फिर आगे। ओके चलो भाई, अब चलते हैं आगे। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, बस ऐसे ही कैजुअल ब्रेक ले लिया था। ये मतलब विदाउट ब्रेक के एक जगह पे पहुँच जाना मेरे लिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में ब्रेक लेते लेते चलना चाहिए। और यहाँ पे 5 मिनट खड़े होकर सुकून सा मिल रहा है। यही तो सफ़र का मज़ा है, आप कहीं भी रुक सकते हो अपने व्हीकल के साथ। चलो अब चलते हैं। लो जी, आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का, इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा भाई, बाइक को देख के कह रहे कि बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ अब निकलते हैं भाई। वैसे बाइक की पहली सर्विस ड्यू हो गई है, इसमें वार्निंग आने लग गई है। ठीक है भैया, चलते हैं। ओके चलो भाई, चलते हैं फिर अपने सफ़र के लिए। काफ़ी देर लाइक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया था हमने यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगा यार, ब्रेक लेके मज़ा आता है। अब जो है पहुँच जाएंगे हम 23 मिनट के अंदर अपनी लोकेशन पे। रोड काफ़ी अच्छे हैं भाई, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। एवरीथिंग इज लाइक चिल मोड में भाई साहब। ये जितना भी सफ़र है अभी तक का हमने कंप्लीट किया है बिल्कुल, और अभी तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मौसम बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ेगी, तो आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। हमारे जो नेक्स्ट ट्रिप जो है, वो जो प्लान है उसमें हो सकता है गर्मी हमें ज़्यादा लगे, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लान है। अभी सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। और यहाँ से मेरठ पड़ता है 15 किलोमीटर दूर, सिर्फ 15 किलोमीटर। यहाँ से मेरठ का डायरेक्शन जो है वो भाई स्ट्रेट है, और अगर आपको हरिद्वार जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हो आगे से। तो हरिद्वार, लो जी फ़ोन आ गया है हमारा, तो एक बार फ़ोन पिक कर लेते हैं। मेरठ के अंदर हमारी एंट्री हो गई है, और ये आती है स्मार्ट सिटी में। मेरठ स्मार्ट सिटी। फाइनली भाई बहुत दिनों के बाद मेरा चक्कर लगा मेरठ में, और अब चलते हैं सीधा दोस्त के घर और मिलते हैं, और आपको भी मिलवाते हैं भाई। बिल्कुल यहाँ से 4-5-6 किलोमीटर दूर है घर। यहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है सारा। हाँ सब ओके, रिपोर्ट है। तो अपने लिए बहुत सेफ्टी है, कोई आगे कोई बदतमीजी करने लग जाता हाँ ये तो है, बहुत जरूरी है अपने साथ। आजकल हो भी रहा है ना बहुत ज़्यादा। दैट्स व्हाई ज़्यादा आज के टाइम में अब आदमी कोई ड्रिंक करके चलता है, कोई कैसे चलता है। नहीं नहीं, ये तो है, ये तो है, सेफ्टी भी है अपनी। हाँ, अपनी सेफ्टी। ये तो है। ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे ऑफिसर थे, और पूछने लगे बाइक के बारे में। वही बात है ना, अप्रिसिएशन जब होता है ना बाइक का, तो भाई दिल से खुशी होती है, और मिलके अच्छा लगा। बाय द वे मैं मेट्रो की बात कर रहा था, ये मेट्रो है भाई, ये मेरठ वाली मेट्रो है भाई साहब, ये दिल्ली से कनेक्ट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। बाय द वे हम जो है मार्केट के अंदर आ गए हैं, और यहाँ से कुछ बाय करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा दोस्त के घर।
फाइनली मैं मेरठ आ गया था और दोस्त से मिल के अब दोस्त को साथ में सिस्टर के घर जा रहा हूँ और सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदना भी ज़रूरी है, राइट। तो उसके लिए कुछ लेने आया हूँ, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसलिए दोस्त को साथ ले आया। अब ये देख रही है। तो काफ़ी सारी वैरायटी देख ली है वैसे हमने, पसंद इसी की चलेगी, इसके सामने कौन बोल सकता है। ये वैसे भी नहीं बोलने देती। ये आई थिंक 10वीं साड़ी है जो ये देख रही है और कह रही है कि अच्छी लग रही है। और ऐसे नहीं अच्छी लगी। मेरा काम है चुपचाप बैठना और जब बिल आए तो पे कर देना, दैट्स इट। सही कहा ना मैंने? प्यारी लग रही है यार। 11वें नंबर की साड़ी है और प्यारी लग रही है इसको ये भी। प्यारी है। आप भी बताओ कौन सी साड़ी अच्छी है और कौन सी लेनी चाहिए। यार ये येलो में और है क्या? येलो में? रेड। हाँ देख सकते हैं रेड में, लाइक उसे रेड कलर ज़्यादा पसंद है। रेड और हाँ ग्रीन भी उसमें मैंने देखा है, काफ़ी Green पहनती हूँ। पहनती है। हाँ ये वाली कैसी लग रही है फिर? और हमें तो कोई नॉलेज नहीं है, इसी को पता है जो भी कुछ पता है। पता नहीं बहन को पसंद आएगी नहीं आएगी। बहन अगर तू ब्लॉग देखेगी तो तेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया तेरे भाई ने। ये वाली लग। फिर से टेबल खाली हो गया। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर तेज़ बोल नहीं सकते। और इंग्लिश पहन लेते हैं? उसके चेहरे पे सब कुछ खिलता है, बहुत अच्छी है वो। बहन नैन्सी बहन तेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं। हमारी पसंद कभी मैच होती ही नहीं है, इसे कुछ और पसंद आता, मुझे कुछ और। ये वाली। हाँ मैं चेयर घुमा लेता हूँ, बहुत ज़रूरी है ना, पता भी तो चले ना कैसी लग रही है साड़ी। प्रॉपर बनना। तू क्यों एक्साइटेड हो रही है? मेरे को साड़ी बांधनी पसंद है। हाँ हाँ तू भी ले ले फिर एक। नहीं नहीं मेरे को ठीक है, काफ़ी है मुझे। नहीं ले ले एक और ले ले। जैसे मेरे पास कितना आ रहा वो मत देख, है। तो ये देख तू आई किसके साथ। ओ कितना जैसे कितने मालदार है भाई साहब हमारे। सही बात है ना, आई किसके साथ वो देख, तुझे जो पसंद आ रहा है वो उठा। बता क्या पसंद आ रहा है, जिस पे हाथ रहे वही वाले मुझे वो? शायद वही पसंद आ रहा है। उठा ले फिर वो मैं तेरे वही लिए, उठाती हूँ। नहीं, वो नहीं, तेरे लिए नैन्सी बहन के लिए। और नैन्सी के लिए देखते हैं कुछ वो और। नैन्सी बहन के लिए ही पसंद आ रहा है मुझे। मैडम के लिए नीचे टेबल आ गया है, अब देखना मॉडल बनेंगी। शीशे में देखो, ऐसे देखो। शीशे में देख। अच्छी लगी। इसी पे दिला के। भाई पहनने के बाद कुछ और ही दिखती है साड़ी, है ना। तो बैंगल भी वैसे है ना, मैचिंग मैचिंग से देखी, अच्छी लग रही हो ना, बहुत अच्छी लग रही है यार। है ना? खिलेगा उसमें। नहीं तेरे पे भी खिल रहा है मेरे पे तो कोई भैया, उसके लिए कुछ और दिखाओ। अरे यही है भाई। नहीं ओ ये उसके ये लिए तू रख। नैन्सी। नहीं 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 नैन्सी नैन्सी। पक्का हाँ हाँ पक्का। श्योर, हाँ हाँ श्योर। बाद में मुझे बोलेगी। ठीक है, दूसरी वाली भी ट्राई कर। ये अच्छी ठीक। लग रही है वाली। ठीक है। नैन्सी के साथ दूसरी वाली भी ट्राई करा दो इसको। उसी पे दिलाएंगे। फिर ये क्यों पहन दे। वो देख लिया कर, तुझे ये भी पसंद आई ना, फिर मुझे बोलेगा कि मेरी पसंद की तो ट्रायल भी नहीं करवाए। वही है ना कि वुमेन सब कुछ ट्राई करना है, लेनी एक ही है। दिल तो उसी पे आ गया। क्यों मेहनत करवा रही है फिर भाइयों की। भाई परेशान हो गए, तो पसीने आ गए भाई को। नहीं अच्छी तो ये भी है,
ये तो मैचिंग मैचिंग नहीं हो गया, ऑरेंज 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 ऑरेंज। हम दोनों देखो साड़ी कैसी लग रही है मुझे तो। मैं ही स्मार्ट लग रहा हूँ। अब ये भी पसंद तो ये भी आ गई है। मुझे पहली वही वाली अच्छी लग रही है। हाँ वही फाइनल कर रहे दोनों पैक कर दो भाई। हैं। एक एक नैन्सी बहन का फ़ोन आ गया। हेलो के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। बहन, बस उस पे हूँ, अबू लाइन। अब नहीं सॉरी, बेगमपुर। अक्षय अभी आया भाग के। शॉपिंग हमारी डन हो गई है और अब जो है 5 से 10 मिनट लगेंगी। पैकिंग हो रही है, रिबन वगैरह उस पर लगेगा, लाइक गिफ्ट पैकिंग। बट मैडम जी को एक्सप्लोर करना था, कह रहे शॉप को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं क्या, करो जी करो, आप करो। अब इनको जो पसंद आएगा वो ये बताएंगे नहीं, है ना? बता ना फिर क्या चाहिए तेरे कुछ को? भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चाहिए है ना? नहीं चाहिए। बता नहीं रही है, शर्मा रही है, पता नहीं क्यों। क्या जब भी ये बताने वाली होती है ना, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। चंटो। बाकी अच्छा कलेक्शन है। शॉप का नाम है सारी का है बेगमपुर पर। इनवॉइस नहीं दिखाऊंगा बट एड्रेस नाम बता सकते हैं। दिस वन इज सारिका और दिस वन आबू लाइन में है, बेगमपुर नहीं है। अरे बेगमपुर आपने देखी है। सॉरी मेरठ वालों, मुझे पता नहीं था। भाई साहब मैं है ना मेरठ में आया हूँ 8 साल के बाद, 8-9 साल के बाद। 8 हाँ तो करीबन इतने साल हो गए मुझे, और इन गलियों में पहले घूमता था, अब थोड़ा अनफेमिलियर सा हो गया हूँ। लेकिन मेमोरीज जो है वो रिकॉल हो रही है दोबारा से, तो अच्छा लग रहा है भाई मेरठ में घूम के। मेरठ वालों तुम्हारा शहर नहीं बदला है, वही पुरानी वाइब्स है इसमें। देख के आ जाओ। चलो भाई अब चलते हैं सिस्टर के घर।